टोक्यो रिवेंजर्स पार्ट 9 में आपका स्वागत है एंड हमेशा की तरह लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिकैप। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि सेंजू ताकेमिची को मिलने के लिए हाराजा को बुलाती हैं, बट वहां पहुंच के ताकेमिची को एक अनजानी सी लड़की मिलती है। अब आगे देखते हैं कि वो लड़की ताकेमिची से कहती है कि मुझे शॉपिंग करने जाना है और तुम मेरे बैग्स उठाओगे। ताकेमिची इज लाइक कि तुम हो कौन? वो उससे कहती है इट्स सेंजू, दैट्स प्रीटी मीन, हमने कल मिलने का प्लान बनाया था। ताकेमिची इज लाइक व्हाट, तुम एक लड़की हो? सेंजू से कहती है दैट्स राइट, तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है? तुम कुछ अनोइंग से हो। वो से कहते हैं अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, ऐसी कुछ बात नहीं है, इट्स जस्ट कि तुम ब्राह्मण की हेड एंड ऑल हो तो यू नो। वो से कहती है बस बहुत हो गया, चलो अब चलते हैं। ताकेमिची फिर से उसे बोलना स्टार्ट करता है डैम मैन, 3 टाइटन्स में से एक लड़की है एंड शी टेल्स हिम डैम यू आर अनोइंग। वो से कहती हैं एनीवे हम हाराजाकू में कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं बिकॉज ताकेयोमी ने मुझे कुछ गर्ली स्टफ करने के लिए कहा है। ताकेमिची से कहता है ताकेयोमी? हाँ। सेंजू से कहती है ओ ताकेयोमी एक्चुअली हमारी गैंग का नंबर 2 है। वैसे भी हमारी गैंग में सब बड़े हैं सो इट्स नाइस कि मेरी एज के किसी मेंबर ने ज्वाइन किया है। वो एक शेडी सी शॉप देखती है और ताकेमिची के उसे रोकने के बावजूद वो एक सेकंड में उसके अंदर घुस जाती है। सेंजू एक ड्रेस पहन के ताकेमिची से पूछती है कि ये मुझ पे कैसी लग रही है एंड ताकेमिची से कहता है हाँ लाइक अच्छी लग रही है। सेंजू उसी में फाइट मूव करना स्टार्ट कर देती है एंड ताकेमिची इज लाइक औरत रुक जा वरना मुझे पता नहीं क्या दिख जाएगा। आफ्टरवर्ड्स वो इस शॉप से निकल जाते हैं। ताकेमिची बहुत सारे बैग्स को कैरी करके मर रहा होता है और सेंजू एक्साइटेडली उससे कहते हैं कि मुझे और भी शॉपिंग करनी है, जल्दी चलो। टी शर्ट पहन के ताकेमिची से पूछते हैं कि ये मुझ पे कैसी लग रही है और ताकेमिची बेचारा उससे कहता है कि मैं अब और बैग्स कैरी नहीं कर सकता। बट ड्यूरिंग ऑल ऑफ दैट ताकेमिची रियलाइज करता है कि सेंजू एट द एंड ऑफ द डे एक नॉर्मल लड़की की तरह ही एक्ट कर रही है और वो कहता है कि क्या ये सही में ब्राह्मण की हेड है। ताकेमिची उससे पूछता है कि तुम आकाशी-सान को कैसे जानती हो सिंस तुम मेरी एज की हो एंड वो ब्लैक ड्रैगन की फर्स्ट जनरेशन में था, सो यू नो आई वाज वंडरिंग। सेंजू से कहती है वो मेरा बड़ा भाई है एंड ताकेमिची ये सुन के डिसबिलीफ में चला जाता है। वो उसे कहती है कि मेरा असली नाम सेंजू आकाशी है। कवर आगे मैंने अपने लिए काइंड ऑफ प्रोफेशनल नेम बनाया था जब मैंने दूसरा नेम बनाया था हारुचियो एंड ताकेमिची लाइक हारुचियो। सेंजू ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने जाती है एंड वो ताकेमिची से कहती है कि तुम उसे जानते होंगे, वो टोक्यो मांजी की 5th डिवीजन का डेप्यूटी लीडर था, हारुचियो सांजू। ताकेमिची को सांजू याद आता है एंड ही इज लाइक क्या ये सही में उसी के बारे में बात कर रही है? वो सेंजू से पूछता है कि तुम अब उसे कैसे जानती हो एंड सेंजू से कहती है वही तो मेरा दूसरा भाई है। अब ताकेमिची भैया पूरा लॉस्ट है। सेंजू चेंजिंग रूम का कर्टन उठा के उससे कहती है कि हम 3 मिस्टीरियस सिबलिंग्स हैं एंड ताकेमिची उससे कहता है कि पहले ऊपर तो कुछ पहन लो। सेंजू से कहती है शट अप, मैंने सपोज ब्रा पहनी है सो डोंट वरी। ताकेमिची से पूछता है तो क्या अब लाइक सांजू भी ब्राह्मण नहीं है? बट सेंजू उससे कहती है नहीं, सांजू को ये अच्छा नहीं लगता कि मैं ब्राह्मण की हेड हूँ। उसे ये चीज भी बॉदर करती है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ एंड ताकेयोमी उस चीज में मेरी साइड लेता है। दैट्स वाई कि वो अब कांटो मांजी का पार्ट है। ताकेमिची कहता है हाँ वो माइकी के साथ है एंड देन इट सडनली हिट्स हिम कि सांजू वही है जिसने फ्यूचर में जाके उसके सर पे गन रखा था। वो कहता है कि अगर सांजू फ्यूचर में भी माइकी के साथ है सो दैट मीन्स कि कांटो मांजी ही डेफिनेटली आगे चल के बॉन्टन बनने वाली है। इसी के साथ सेंजू से कहते हैं कि चलो हमें भी और भी शॉपिंग करनी है एंड अब ताकेमिची गिव अप कर देता है। वो शॉप फॉलो को कहता है कि प्लीज ये सब आइटम्स डिलीवर करा देना। ताकेमिची कहता है कि मैंने ब्राह्मण ज्वाइन करके अच्छा किया बिकॉज अब मुझे पता लग गया है कि सांजू इस सब में एक की प्लेयर होने वाला है। इसी के साथ सेंजू को एक आइसक्रीम मशीन दिखती है और ताकेमिची उसे चॉकलेट मिंट ट्राई करने के लिए कहता है। पहले तो सेंजू को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता बट देन शी टेक्स अ बाइट एंड शी लव्स इट। वो ताकेमिची से कहती है कि ये शॉकिंग है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी टेस्टी होगी एंड ताकेमिची हंसने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे मुंह में ये आइसक्रीम स्टिक काइंड ऑफ अ बेबी पैसिफायर जैसी लग रही है। वो वहां से जाने लगती हैं और वो ताकेमिची से कहती हैं कि मुझे बहुत मजा आया। वैसे ब्राह्मण की नेक्स्ट मीटिंग तानाबाटा में होने वाली है सो भूलना मत। ताकेमिची उससे कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन अब तो आइसक्रीम स्टिक को फेंक दो। सेंजू उसे काफी लविंगली कहती है कि हमें फिर से कभी चॉकलेट मिंट आइसक्रीम खानी चाहिए। ताकेमिची उससे कहता है ठीक है अगली बार वो मेरी ट्रीट होगी। वो उससे कहता है कि चलो अब ये तुम आइसक्रीम स्टिक मुझे दे दो एंड सेंजू ताकेमिची की तरफ उस आइसक्रीम स्टिक को थ्रो कर देती है। बट जैसे ही वो आइसक्रीम स्टिक ताकेमिची को टच करती है उसके साथ कुछ वियर्ड होता है। वो देखता है कि सेंजू उसके सामने
बारिश में नीचे पड़ी हैं एंड वो दोनों रो रहे हैं, जहाँ सेंजू उसे कहती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। ताकेमिची वापस से अपने सेंसेस में आता है और वो कहता है कि ये विजन क्या था। हम आगे देखते हैं कि ताकेमिची ड्रैगन के साथ चल रहा है और वो इसी विजन के बारे में सोच के स्पेस आउट कर रहा है। आफ्टर वाइल वो उसी ब्लॉसल हाउस के पास पहुंच जाते हैं जिसे हमने एनिमे में भी देखा था, और ताकेमिची ड्रैगन से पूछता है कि तुम अभी भी यही रहते हो। ड्रैगन उससे कहता है अरे हाँ भाई, वो अभी बाइक शॉप से मैं उतना अर्न नहीं कर पाता कि मैं कहीं रह पाऊँ, सो मैं इनका काम कर देता हूँ एंड बदले में ये मुझे रहने के लिए जगह दे देते हैं। वो उसे कहता है 4th फ्लोर पे रूम है ना। ड्रैगन उसे कहता है वाओ, तुम्हारी मेमोरी तो काफी अच्छी है। बट एज सून एज ताकेमिची लिफ्ट में उस बटन को पुश करता है, उसे और एक विजन आ जाता है कि उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ है। बट देन ही नोटिसेस कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ड्रैगन उसे पूछता है कि क्या हुआ, बट ताकेमिची उसे कुछ नहीं बताता, बिकॉज इवन ही डजंट नो कि उससे ये विजन्स आ क्यों रहे हैं। वो एक आदमी के पास पहुंच जाते हैं एंड ड्रैगन ताकेमिची से कहता है कि इसी ने बचपन से मेरा ध्यान रखा है। वो आदमी ताकेमिची से कहता है कि तुमको यहाँ मैंने पहले भी देखा है। एंड इसी के साथ ताकेमिची और ड्रैगन के रूम की तरफ जाने लगते हैं। बीच बीच में हम देखते हैं कि डिफरेंट गर्ल्स ट्राई टू हिट ऑन ड्रैगन, बट उन्हें ड्रैगन भैया भी सख्त लोन है। ताकेमिची उसको पूछता है क्या यह उन लड़कियों में से कोई है जिन्हें मैं लास्ट टाइम मिला था। एंड ड्रैगन उससे कहता है ऑब्वियसली नॉट, इस इंडस्ट्री में इंसान को कुछ ज्यादा ही जल्दी रिटायर होना पड़ता है। ताकेमिची उसका रूम देख के कहता है कि ये पहले से इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया। ड्रैगन उसे कहता है ये एक्चुअल में पहले एक स्टोरेज रूम था भाई। ताकेमिची वहां पे उन सब की पिक्चर्स देखता है एंड ही गेट्स एक्साइटेड, बट देन वो एमा की पिक्चर देखता है एंड ड्रैगन उससे कहता है कि एमा अभी भी मेरे ड्रीम्स में मुझसे बात करती हैं, वो मुझे माइकी को बचाने के लिए कहती हैं। एंड ताकेमिची कांट इवन अटर अ वर्ड इन रिस्पॉन्स। ड्रैगन उससे कहता है कि मैं माइकी को अबैंडन नहीं कर सकता। एंड इट्स देन कि ताकेमिची रियलाइज करता है कि ड्रैगन ने असल में ब्राह्मण क्यों ज्वाइन की। ड्रैगन उसे पूछता है कि मुझे बोलो कि फ्यूचर माइकी कैसा है। ताकेमिची उससे कहता है कि फ्यूचर माइकी की हालत खराब है। वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बॉन्टन का लीडर है और उसने मुझसे कहा कि वो खुद को डार्क इम्पल्स की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाया। ताकेमिची उससे कहता है कि मैंने हीना और उन सबको बचा लिया था जो पुरानी टाइमलाइन में मर जाते थे। माइकी ने 2 साल पहले मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे, हीना और टोमान के सभी मेंबर्स को 12 साल बाद उस दिन तक सेफ रखेगा जब तक हम फिर से नहीं मिल जाते। बट मैं नहीं जानता था कि उसने मुझसे वो फ्यूचर प्रॉमिस किया था कि जहाँ सिर्फ वो अनहैप्पी है। ड्रैगन उससे कहता है कि मुझे समझ आ गया, वो पिछले 2 साल से चीजों को एंटिसिपेट कर रहा है, इसीलिए उसने हम सबको खुद से इतना दूर कर दिया। वो ताकेमिची से कहता है कि कैसे माइकी ने उन सबको मारा एंड ताकेमिची को यकीन नहीं होता कि माइकी ने कुछ ऐसा किया होगा। ड्रैगन ताकेमिची से कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये डार्क इम्पल्स क्या है, बट हम इसीलिए अच्छे इंसान बन पाए क्योंकि माइकी ने हमें खुद से दूर किया। तुम्हें नहीं लगता कि उसने खुद की खुशी को सैक्रिफाइस करके खुद को ही हमसे हेट करवाया जस्ट बिकॉज वो तुमसे अपना प्रॉमिस पूरा कर पाए। वो इडियट भी ना, मैं अब श्योर हूँ ताकेमिची, मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब सही है। ड्रैगन उससे कहता है कि हमारे ब्राह्मण ज्वाइन करने से ऑलरेडी कुछ चीजें चेंज हो गई होगी। एंड इट्स देन कि ताकेमिची रियलाइज करता है कि उसने ऑलरेडी पास्ट को चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। ड्रैगन ताकेमिची से कहता है कि मैं नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, बट जो भी होगा आई होप कि तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। हम हमारे माइकी को खुद वापस लाएंगे। एंड ताकेमिची उससे कहता है एब्सोल्युटली। इसी के साथ हम देखते हैं कि कोई लड़की ताकेमिची पे कुछ गिरा देती है एंड इट लुक्स लाइक ब्लड, सो वो डर जाता है। ड्रैगन भी उससे सेम ही चीज कहता है कि ये कुछ ब्लड जैसा लग रहा है, बट वो लड़की उससे कहती है अरे नहीं नहीं ये टमेटो जूस है। ताकेमिची रियलाइज करता है कि ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा कि उसने थोड़े टाइम पहले अपने विजन में देखा था। यहाँ से हम देखते हैं कि सेंजू और आकाशी के पास एक आदमी आया है। वो ने कहता है कि मेरे अगेंस्ट अब वो लोग गैंगस्टर्स को ला रहे हैं एंड अब मुझे अपनी फैमिली के लिए खतरा लग रहा है। वुड यू प्लीज हेल्प मी। सेंजू उससे कहती है कि हेल्प तो तुम्हारी मैं कर दूंगी। एंड पूरी बात सुने बिना ही वो आदमी से कहता है अरे थैंक यू, अब मैं पहले से बहुत ज्यादा सेफ फील कर रहा हूँ। सेंजू उसे कहती है बट कॉमनर्स ऑब्वियसली ऐसा ही करेंगे जब तुम उन्हें प्रोस्टिट्यूशन जैसी हॉरिबल चीज में इन्वॉल्व करोगे। ये तुम्हारी खुद की गलती है, यू नो। वो आदमी गुस्से में वहां से चला जाता है और आकाशी उससे अपोलोजाइज करता है। आकाशी सेंजू से कहता है कि ये एक अच्छा कस्टमर था। सेंजू उससे कहती है कि मैं जानती हूँ,
हम जो भी जॉब्स लेंगे वो सारी क्लीन नहीं होगी। बट ऐसे ट्रैश के लिए ब्राह्मण को गंदा करना, दैट पिसेस मी ऑफ। आकाश उसे समझाने की कोशिश करता है कि काम और इमोशंस को अलग रखना ही एक एडल्ट और बच्चे के बीच के डिफरेंस है, एंड माइकी वही चीज करता है। यहाँ से हम देखते हैं कि अपने ताकेमिची भैया एक बिल्डिंग के पास पहुंच गए हैं एंड वो कहते हैं कि क्या ब्राह्मण ऐसी कुछ नॉर्मल बिल्डिंग में अपनी मीटिंग्स रखता है। बट इसी के साथ उसे वहां पे कुछ सिक्योरिटी कैमरा एंड कीपैड डोर मिलता है एंड नाउ ब्रो स्टार्ट्स टू कंप्लेन कि ये कुछ सीक्रेट सोसाइटी जैसा लग रहा है। प्रोगेट सिन वो वहां देखता है कि वहां कुछ फाइट चल रही है एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ड्रैगन उससे कहता है कि ये ब्राह्मण का स्पॉन्सर्ड अंडरग्राउंड फाइट रिंग B1 है। ताकेमिची उससे पूछता है यहाँ मीटिंग नहीं होने वाली थी। ड्रैगन उसे कहता है कि फाइट्स रोज होती हैं और रिच लोग अपने मॉनिटर्स के थ्रू इन्हें देखते हैं और इन पे बेट्स लगाते हैं। इन फाइट्स के थ्रू B1 एक एलीट यूनिट सिलेक्ट करता है और बाद में वही ब्राह्मण के मेंबर्स बन जाते हैं। इसी के साथ वहाँ पे कोई आके कहता है इनफ and the fighters literally freeze. ड्रैगन ताकेमिची से कहता है कि इस एलीट ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इन सब पे रूल करती है वो है सेंजू काबारागी। सेंजू उनसे कहती हैं कि फाइट बंद करो और स्टार्ट करते हैं आज की जनरल मीटिंग। वो सब लोग पागल हो जाते हैं और सेंजू सेंजू चिल्लाने लगते हैं एंड देन सडनली वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। सेंजू उनसे कहती हैं कि मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारे नए मेंबर हानागाकी ताकेमिची को, ब्लडी हैलोवीन, क्रिसमस बैटल और कांटो इंसिडेंट का मेन पर्सन, टोक्यो मांजी का फॉर्मर फर्स्ट डिवीजन कैप्टन और ब्लैक ड्रैगन का फाइनल सक्सेसर। वो ताकेमिची को ब्राह्मण की यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहती हैं और उससे कहती हैं कि आज से तुम हम में से एक हो। सेंजू उन सब से कहती हैं कि 14 जुलाई को ब्राह्मण कांटो मांजी और रोकोहारा टांडाई दोनों पे अटैक करेगा। पूरा क्राउड चीयर करने लगता है और सेंजू उन्हें कहती हैं कि बैटल ऑफ 3 डिग्रीज स्टार्ट हो गई है। इसी के साथ ताकेमिची ब्राह्मण की यूनिफॉर्म पहन लेता है और वो कहता है कि अब हम फाइनली माइकी को देखने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि ताकेमिची अपने घर पे बैठ के सेंजू के बारे में सोच रहा है। वो कहता है कि उसको पिछली बार मिलके मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो बस एक नॉर्मल लड़की है, बट आज वो कुछ अलग ही थी। What's going on in her head? इसी के साथ वो देखता है कि सेंजू खिड़की के बाहर उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ी है। वो उसे कहती है लेट्स गो ऑन अ डेट। एंड यहीं पे आज का एपिसोड एंड हो जाता है। ये सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो आई कैन कंटिन्यू इट मैन। एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड वेल that's it for today guys. I'll see you in the next one. Till then stay cultured. Bye bye. Sayonara.